दोस्तों मैं फराज मलिक। इस वक्त आप YouTube पर हैं और मेरा चैनल देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप न्यूज़ के शौकीन होंगे। पिछले 24 घंटे में आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी एग्जिट पोल की, गोदी मीडिया की, जहां पर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर से आ रही है। बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, हमने भी आपको कुछ रिपोर्ट दिखाई थी। तो चलिए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसी एग्जिट पोल के नतीजों पर। कुछ आंकड़े, कुछ पुरानी यादें और कुछ नए सर्वे आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इनको देखने के बाद आपको कुछ समझ में आए। अब ये मत सोचना कि मैं आपको कोई तसल्ली देने आया हूं 10 तारीख को योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। देखिए, जीते कोई भी, लेकिन सारी चीजें आपको मालूम तो होनी चाहिए। क्या है एग्जिट पोल का खेल, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, किस तरीके से एग्जिट पोल निकालते हैं और कितने इनके एग्जिट पोल सही होते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पिछले साल का पश्चिम बंगाल का ही एग्जिट पोल दिखा देते हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर, एबीपी न्यूज ने भी इसी का इस बार सर्वे रखा है उत्तर प्रदेश का। इसने बीजेपी पार्टी को 115 सीटें दी थी और ममता बनर्जी को 158। इंडिया टुडे जो आज तक के लिए सर्वे करता है, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया, इसने 147 सीटें दे दी थी बीजेपी पार्टी को और ममता बनर्जी को 143 सीटें दी थी। इंडिया टीवी ने तो 192 तक पहुंचा दिया था बीजेपी पार्टी को। वही रिपब्लिक, उसने 143 सीटें दे दी थी और ममता बनर्जी को 133। लेकिन जो असली नतीजे आए थे वो आपके सामने हैं। 77 सीटें मिली थी बीजेपी पार्टी को और 211 सीटें मिली थी ममता बनर्जी को। तो इस एग्जिट पोल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफा जीत दिखाई थी इन मीडिया वालों ने। अब देखिए चलाते क्या हैं ये लोग एग्जिट पोल के बाद। ये स्क्रीनशॉट देखिए 10 महीने पहले का वीडियो जब एग्जिट पोल आए थे पश्चिम बंगाल के। तो क्या लिखा था कि एग्जिट पोल 2021 बंगाल में बीजेपी का कमाल। नीचे देखिए एग्जिट पोल 2021 बंगाल में बीजेपी की सरकार। तो सेम इसी तरीके से ये मीडिया वाले उत्तर प्रदेश को लेकर भी ऐसी ही खबरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। और वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है जो ये सोच रहे थे कि भैया इतने सारे इस बार लोग नाराज हैं बीजेपी पार्टी से, कितने सारे मुद्दे हैं, जानवरों वाले मुद्दे हैं और महंगाई वाला मुद्दा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी नेताओं को गांव से भगाया जा रहा था, खदेड़ा जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी एक तरफा क्यों जीत रहा है। जब 2017 का चुनाव हुआ था तो उस वक्त अखिलेश यादव उससे पहले सत्ता में थे। तो एक रिकॉर्ड चला आया है कि 5 साल के लिए कोई भी पार्टी का यहां पर मुख्यमंत्री बनता है। तो जाहिर सी बात है उनको बदलना था और बीजेपी पार्टी उस वक्त काफी ज्यादा तेजी के साथ आई थी, जोश में। तो लगा था कि भाई एकदम लहर आई और बीजेपी पार्टी ने 312 सीटें हासिल कर ली थी। एक तरफा चुनाव हो गया था, 47 सीटें मिली थी सिर्फ समाजवादी पार्टी को। लेकिन इस बार जिस तरीके से चुनाव हुआ है, बीजेपी नेताओं की तरफ से भी ये कहा गया था शुरू में कि कांटे की टक्कर है। तो ऐसे में एबीपी न्यूज ने तो 336 सीटों तक पहुंचा दिया, पिछली बार से भी ज्यादा दे दी 3-4 सीटें, जबकि ऐसी लहर भी नहीं थी जो 2017 में लहर थी बीजेपी पार्टी की। तो हम कैसे मान लें कि ये एग्जिट पोल एकदम सही है। देखिए, सरकार किसी की भी बने, लेकिन ये एग्जिट पोल जो है ना, ये बिल्कुल गलत है। और इसके पीछे का खेल भी अभी आपको आगे बताऊंगा क्या खेल है। लेकिन आप लोगों को कुछ लोकल चैनल के सर्वे दिखाना चाहता हूं। एग्जिट पोल जैसे इन्होंने किया है वैसा ही उन लोगों ने भी किया है, उन चैनल वालों ने भी। टीवी चैनल है जो उत्तर प्रदेश के, उनका आपको एग्जिट पोल दिखाता हूं। ये आपकी स्क्रीन पर है देश बंधु का एग्जिट पोल, डीबी लाइव का। इसने कहा है कि 403 सीटों में से 134 से 150 सीटें बीजेपी पार्टी को जा रही हैं। समाजवादी पार्टी को 228 से लेकर 244 सीटें मिल रही हैं। बीएसपी को 10 से 25 और कांग्रेस को 1 से 9 और अदर को 6 सीटें जा रही हैं। तो डीबी लाइव का ये सर्वे जो है इसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ये लोकल है उत्तर प्रदेश का, जिसमें बीजेपी पार्टी को सिर्फ 150 सीटों तक पहुंचाया है, ज्यादा से ज्यादा। एक और दिखाता हूं आप लोगों को, सत्य हिंदी का देखिए। इसने भी 138 से 140 तक बीजेपी पार्टी को सीटें दी हैं। समाजवादी पार्टी को 235 से 240 तक दी हैं। बसपा को 19 से 23, कांग्रेस को 12 से 16 और अन्य को 1 से 2। भारत समाचार का भी एग्जिट पोल देखिए। भारत समाचार उत्तर प्रदेश की सबसे सटीक और सही जानकारी देता है। इसने भी बीजेपी पार्टी को 100 सीटें दी हैं, समाजवादी पार्टी को 250, बीएसपी को 50 और कांग्रेस को 3 सीटें दी हैं। और ये जो चैनल है ना, ये उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत दिखाता है आप लोगों को। अभी आप लोगों को याद होगा जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ तो ये जो लोग बड़े बड़े एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, इनका एक भी रिपोर्टर आप लोगों को सही से दिखा नहीं होगा। सब लोग लगे थे वहीं पर यूक्रेन और रशिया का युद्ध दिखाने में। शायद ही कोई ऐसी खबर आती हो जहां पर उत्तर प्रदेश चुनाव को इन्होंने कवर किया हो, जिस तरीके से ये लोग पहले कर रहे थे। तो लोगों ने ये कयास भी लगाए थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर इनको लग रहा है कि बीजेपी पार्टी सफा होने वाली है, इसलिए ये लोग अब यूक्रेन और रशिया का युद्ध दिखाने लगे हैं।
अब आप सोचते होंगे कि आखिर ये मीडिया वाले इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों दिखाते हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही है। समाजवादी को तो बिल्कुल नीचा ही दिखा दिया इन लोगों ने। आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? तो इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होता ही है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब आपके सामने कोई आंकड़े आते हैं, ये तो अभी एग्जिट पोल है, नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन बहुत सारे समाजवादी के समर्थक और नेता लोग ऐसे भी हैं, कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो एग्जिट पोल देखकर थोड़ा सा नर्वस हो गए हैं, जिन्होंने उम्मीद ही खो दी है। उनको लगता है कि यार अब शायद हम नहीं जीत पाएंगे, तो वो टूट जाते हैं। उनको लगता है कि यार हमारी सरकार अब गई। फिर क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल उनके ऊपर एक ऐसा उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि वो ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर कहां पर काउंटिंग हो रही है, कहां पर किस तरीके से ध्यान रखना है, वो थोड़ा सा उम्मीद खो देते हैं। उतना जोश के साथ वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पहली चीज ये भी होती है एक नर्वस करने वाली, लेकिन यहां पर नर्वस होने की बात नहीं है। जिस तरीके से जोश के साथ सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ा है, उसी जोश के साथ भी काउंटिंग में जाएं और सारा ध्यान रखें। दूसरी चीज आपको बता दें, सट्टे का नाम तो आपने सुना होगा। अपने देश के अंदर बहुत सारा सट्टा खेला जाता है, चाहे आईपीएल हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, सट्टा बाजार तो काफी गर्म रहता है। तो एक कारण यह भी कहा जाता है कि इस तरीके के जब नतीजे आते हैं एग्जिट पोल में, 2 दिन का समय मिलता है, 2 दिन बाद वोटों की गिनती होना है, और ऐसे में सट्टा लगना शुरू हो जाता है। एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर सट्टा लगना शुरू हो जाता है और लाखों करोड़ों रुपए का सट्टा लगता है। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो उसके बाद नतीजे कुछ और होते हैं। तो फिर सोचिए सट्टेबाजों का क्या हाल होता होगा। तो इसका एक कारण ये भी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस तरीके की बातें, और मुझे भी लगता है थोड़ा थोड़ा, तभी मैंने आपको ये बताया। वैसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होता ही है। तो इसीलिए ये जो एग्जिट पोल होता है ये बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। आप देख लीजिए, पिछला टीएमसी को कुछ भी नहीं आंक रहे थे। पश्चिम बंगाल के अंदर बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन रही थी, लेकिन क्या हुआ? आप दिल्ली को ही ले लीजिए, दिल्ली में भी किस तरीके से सीटें दिखाई थी जब एग्जिट पोल आया था, लेकिन वहां पर भी एक तरफा हार हुई बीजेपी की। तो ये बड़ा चढ़ाकर दिखाना, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं आएगी या अखिलेश यादव की आ जाएगी, इन चीजों को मैं नहीं कह रहा हूं। सरकार किसी की भी आ सकती है, लेकिन इतना एक तरफा इलेक्शन नहीं हुआ जितना गोदी मीडिया ने दिखाया कि 326 सीटों तक पहुंचा दिया। पिछली बार से भी ज्यादा, 2017 से भी ज्यादा, जबकि उस टाइम कैसी लहर थी। चलिए कुछ एग्जिट पोल आपको और दिखा दूं। इन लोगों ने किया है तो और लोगों ने भी किया है ना। 4PM ने और द पॉलिटिक्स ने भी अपना सर्वे किया है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी को 238 सीटें जा रही हैं और भाजपा के खाते में 157 सीटें जा रही हैं। और ये जो सट्टे वाली बात कह रहा हूं ना, ये 4PM वाले एक पत्रकार है, उन्होंने ही कही है। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक फोन आया और कहा गया कि जब एग्जिट पोल आएंगे तो सारे मीडिया चैनल पर बीजेपी पार्टी को जीता हुआ दिखाया जाएगा। और ये एग्जिट पोल होने से 4 घंटे पहले की बात है। उन्होंने कहा कि 4 बजे मेरे पास फोन आ गया था और 4 बजे उन्होंने एक वीडियो भी डाला था उसको लेकर कि जो एग्जिट पोल आने वाले हैं उसमें प्रचंड बहुमत दिखाई जाएगी बीजेपी पार्टी की। यह बात उन्होंने बाकायदा कही है 4PM वाले सर ने। तो फिलहाल सच ये है कि जो एग्जिट पोल आए हैं इसके हिसाब से रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। भले ही सरकार किसी की भी आ जाए, लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप इन चीजों से बेफिक्र रहें, ये रिजल्ट नहीं आने वाला। एक तरफा हार समाजवादी पार्टी की भी नहीं होगी और बीजेपी पार्टी की भी नहीं होगी। ये बात मैंने आपसे 3-4 दिन पहले भी कही थी। एक तरफा हार किसी की नहीं है, कांटे की टक्कर है। ये आप देख लेना 10 तारीख।